लेट्स रिकॉर्ड अ सेशन। और अब इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये जो फेज़ है, यहाँ पर जो वेव है या स्ट्रक्चर आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर सेल करना है। कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले ये करने के पहले हमें ये सीखना होगा ठीक से कि इसको रीड कैसे करते हैं। और एज ए रिटेल ट्रेडर आप जानते हो आपने काम मोस्ट प्रॉब्ली चार्ट्स पर ही करना है, तो चार्ट्स को रीड करने की प्रोसेस होती है प्रॉपरली। अब हुआ क्योंकि रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे अगेन थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, तो उस केस में आपको डाटा तो पता है कि सेबी के हिसाब से 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, 8-9% भी कुछ खास नहीं बना रहे हैं, और जो टॉप 1% है वो ठीक ठाक है, और उसमें से भी 0.1% है वो एक्चुअल मनी मिंट कर रहे हैं ना। ये नंबर है। अब इंटरनेट पे जब मैं एक्चुअली ओवरव्यू या पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनका अब जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, रैंडम कुछ वीडियोस आ जाते हैं मेरी फीड में, तो मैंने देखा कि एक्चुअली ये द रीज़न दीज 90% पीपल आर लाइक नॉट मेकिंग एनी मनी, उसका रीज़न भी सिंपल है। जैसे 90% ट्रेडर्स पैसा नहीं बना पा रहे ना, वैसे ही 90% जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, या फिर लेट्स से मिस इन्फॉर्म्ड है, या फिर लेट्स से कि उन लोगों ने खुद अभी 2 दिन या 4 दिन पहले ही कुछ सीखा है। अब इशू ये है कि 4 दिन में कुछ क्या सीखोगे आप, और उसके बाद आप सिखाने भी लग गए। एंड यू वोंट बिलीव कि दे हैव द कोर्सेज एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उन्होंने खुद 4 दिन पहले सीखा है। एक एग्जांपल इस सेशन में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रियल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसको कैसे रीड करना है। उसका रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। नाउ मोस्ट पीपल अभी ये जो क्या बोलते हैं कंडीशंस यहाँ पर देखी हैं, रुको मैं स्नैपशॉट अगर उसका निकाल सका तो। यहाँ पर अगेन मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, या फिर लेट्स से ऐसा कुछ है नहीं। आप में से जो लोग अगर समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है तो जस्ट कीप इट योर सेल्फ। मैं कुछ ऐसा वो मैंने कोशिश भी पूरी करी है कि वो स्नैपशॉट में वो पता ही ना चले कि किसका है, क्योंकि बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली सिटिंग हियर। सो नाउ नाउ दिस गाइज एक्चुअली क्या बोलते हैं टीचिंग एलियट वेव, और उसमें शायद ये स्नैपशॉट यहाँ पर है ना, इसी वजह से कट गया है। एनीवेज, बट दिस इज़ व्हाट दे आर टीचिंग। सो आप वीडियो देख के देख सकते हो एलियट वेब पे कुछ काम हो रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही, मोटा मोटा रेफरेंस 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो एक तो ये स्नैपशॉट है, मोस्ट प्रॉब्ली ठीक ठीक लग रहा है, राइट। हुआ क्या, लेकिन इसमें मोटिव वेव आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। होता क्या है, 8 वेव की साइकिल होती है, 1 2 3 4 5 ABC, यही होता है। इसी को मास्टरी करनी है। अब इस वेव में अगर थोड़ा सा आगे जाओगे ना इसी चार्ट पर, तो 1 2 3 4 5 हुआ है, और फिर मार्केट ने एक्चुअली ऐसा कुछ करा है, तो ये वायलेटेड हो गया, मतलब विच मीन्स कि ये मोटिव नहीं है। सो एक तो पिन पॉइंट मुझे ये देखने को मिला। दूसरा, सेम वीडियो को अगर थोड़ा सा आगे कर देंगे तो यहाँ पर देखो वेव 2 का कुछ डिस्कशन हो रहा है। अगेन यही बात होती है कि एक बुक का जो नॉलेज होता है सिर्फ पढ़कर आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करोगे ना। यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 आगे जाओगे ना तो 4 में भी इशू है। इशू बताता हूँ सिंपल सा। जो रीज़न एलियट वेव में मोस्ट प्रॉब्ली सब्जेक्टिविटी है जिसको हम लोगों ने रिमूव करी है, वो यही है कि जब आप यहाँ पे 1 2 करते हो तो आपको बताएगा कौन कि 2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कि 2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कि 2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कि 2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इनके हिसाब से यहाँ लगा दिया, किसी और के हिसाब से यहाँ लगा देंगे, किसी और के हिसाब से यहाँ लगा देंगे, यहाँ हाउ डू यू नो दैट प्रॉपरली। अगर पूछ रहे हो कि कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो एक्चुअली मोस्ट वाले जिस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इंटरनल बेसिस पर। दिस इज़ वेयर द 2 इज़ एक्चुअली एंडिंग। यहाँ पर 2 कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, विच मीन्स कि ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो एक तो यहाँ पर देखो, दैट ट्राइंग टू टीच यू कि ये एक वेव है। क्यों एक वेव है, क्योंकि इसमें 5 वेव उनके देखने को मिल गई। 1 2 3, वो तो यहाँ पर लेबल नहीं किया, नहीं तो 1 2 3 4 5 करते, या फिर 1 क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 करते, या फिर लेट्स से 1 2 3 4 5 करते। क्या करते हैं यहाँ पर पता कैसे चलेगा, राइट। तो एक यहाँ पर ये कंडीशंस देखो। सो इवन वहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे फिव वगैरह किस हिसाब से देखोगे, जबकि पैटर्न सामने ही रखा हुआ है। एक वो कंडीशंस हो गई। उसके बाद सेम वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा उस पर देखा नहीं। अब यहाँ पर भी देखो, अच्छा। सो ये मोटिव है आपका 1 2 3 4 5, आई थिंक सेम ही सिनारियोज हैं, पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है यहाँ पर। A B C, C के बाद ये टुकड़ा छूट क्यों गया, ये C यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अ कंप्लीट फिर। अगर ये C है तो व्हेन यू हैव द 1 2 3 4 5 A B C, तो व्हाट इज दिस पीस,
ये पीस क्या है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये जो फेज है ए बी, हाउ डू नो दैट बी इज़ देयर, इट कुड बी हियर ऑल्सो ना, तो बी यहाँ पे भी तो हो सकता है इंटरनल फेज के बेसिस पर, बिकॉज दिस हैज़ ए 1 2 3 4 5, दैट्स वन पॉसिबिलिटी, राइट। तो वो एक ये फेज़ है, सेम वीडियो में ही है। आई मीन ये इतनी मिस्टेक्स में ऐसा नहीं चुन चुन के गा रहा हूँ, ये इट्स जस्ट वन वीडियो, वन सिंगल स्ट्रक्चर। एक मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर कुछ समझा सकूँ आपको, राइट। अब यहाँ पर देखो राइट, सो 1 2 3 4 5 एक्सप्लेनेशन वही चल रहा है मोटिव वेव का। क्यों? क्योंकि एलियट वेव इज समथिंग ना, जो अब यहाँ का 4 देखो और यहाँ का 2 देखो, ये किसी भी लिहाज से आपको सेम स्ट्रक्चर का पार्ट लग रहा है। दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरनल फेज। मैं अगर पूछूं कि ये दोनों आपको भाई भाई लग रहे हैं, कि ये आपको दोनों भाई भाई लग रहे हैं, 99% लोग बोलेंगे कि दिस इज द थिंग, दिस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, राइट। तो हाउ इज दिस 4? क्योंकि सब्जेक्टिविटी ना पता ही नहीं है, एलियट ने लिखा ही नहीं है कि कैसे 4 को डिफाइन करोगे कैसे नहीं करोगे। वो तो क्योंकि एलियट ने कहा है कि 5 होनी ही चाहिए, तो हम ज़बरदस्ती 1 2 3 नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 5 ही तो करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए बी सी, सी भी यहाँ पर टुकड़ा टूटने के बाद ये ऊपर क्यों जा रहा है, वाई इज़ दिस गोइंग अप, वाई इज़ दिस नॉट एंटायर स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर ये सी है तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो 2 फॉर्म क्रिएट कर सकता है, या तो इधर एक्स वेव या फिर नेक्स्ट मोटिव वेव। दोनों ही केसेस में आप इसको वायलेट थोड़ी करोगे विदाउट दोज फैक्टर इन, राइट। सो द सी डज नॉट बिलोंग टू हियर, बट क्योंकि वेव में समझा है ना 1 2 3 4 5 ए बी सी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिखाने बैठ जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव these people have the courses in the training program, they have the training program on that, right। so do the training, करो फिर ट्रेनिंग, फिर भटकते रहना, फिर मत कहना कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है, फिर क्या समझ में नहीं आ रहा है। now definitely if you buy this crap you would be applying the crap, right। इसके बाद थोड़ा सा वीडियो में आगे जाओगे तो और इजी लाइक इंटरनेट पे पता है ईजी करने की ट्रिक बताते हैं, कि इसको भी मत समझो आप, मैं आपको और इजी ट्रिक बताता हूँ एलियट वेव कैसे सीखी जाती। आप आओ यहाँ पे सर इंडिकेटर्स में, यहाँ पे टाइप करो आप एलियट वेव, ये मिल गया आपको इंडिकेटर। अब कुछ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो कंडीशन होगा वो ये इंडिकेटर ही आपको बता देगा कि क्या क्या है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से डाटा इसने बनाया है, अरे भाई क्या बात है, राइट। 1 भी बता दिया मेरे को, 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया, 4, ये वही गलती करी उसने जो सेम गलती अभी मैंने आपको पिन पॉइंट करी, ये 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस। इंडिकेटर के पास दिमाग थोड़ी है। द रीज़न अभी भी आपको मालूम है, अगर आप फ्लाइट में लाइक बैठते तो जो पायलट फ्लाइट ऑपरेट करता है 99.9% जो टास्क है ना वो फ्लाइट में ऑटो पायलट पे कर सकता है, इट कैन डू दैट। बट फिर भी जो हाई हैफ्टी जो सैलरी है वो पे करती है एयरलाइंस कंपनीज, और वहाँ पे 1 पायलट 2 पायलट ऊपर से मे भी शायद बैकअप भी कुछ रखता हो, 2 पायलट तो होते ही होते हैं। तो रीज़न है उनको कुछ सैलरी इतना देने का, बिकॉज इवन इफ दिस डज दैट देर इज़ ए लाइक ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व, तो कुछ भी ऐसा ना हो कि ग्लिच की वजह से कुछ ऊंच नीच हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन कर सकते हैं वो मशीन उतने अच्छे से नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे नहीं वो तो क्या, अरे भाई कैलकुलेशन कर सकती है मशीन बहुत अच्छे से, बट जो इंट्रैक्शन है, जो जजमेंट है, जो जजमेंट लेना है ना आपने, वो ह्यूमन होता है। फंड मैनेजर कोई कंप्यूटर देखा है कि आज की तारीख में? फंड मैनेजर एल्गोरिदम या फिर लेट्स से इंडिकेटर या जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करना वो कर सकते हैं, बट फंड मैनेजर विल बी द गाय एंड द ह्यूमन इटसेल्फ। अब यहाँ पर उसका रीज़न है कि यहाँ पर लाइफ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी तो आपका पैसा इन्वॉल्व है। द मनी इटसेल्फ इज़ अ टाइम लाइक वैल्यूएबल थिंग है, ह्यूमन लाइफ भी वैल्यूएबल है, आपके पास जो फंड है वो भी वैल्यूएबल है, कैपिटल जो वैल्यूएबल है ना। आप कुछ जाओगे मार्केट में देकर कुछ खरीद ही सकते हो ना, तो वैल्यू है वहाँ पर, तो किसी भी सिस्टम पर पकड़ा देंगे क्या, राइट। अब यहाँ पर अगर इसी इंडिकेटर को देखें कि आप कुछ मत करो, बस ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, ये आपको बता देगा कौन सा वेव है, किस हिसाब से सिनारियो से, पता नहीं यहाँ क्यों प्लॉट नहीं कर रहा हो, ये प्लॉट कर रहा है अपने हिसाब से बीच में से जहाँ भी उसको समझ में आ रहा है ना। मोस्ट प्रॉब्ली इसी इंडिकेटर को मैं अगर थोड़ा यहाँ पर नोट करो, ये जो लेबल है ना इसको ध्यान से रखो ना दिमाग में कि किस हिसाब से उसने रखे हुए हैं। अब मैं इसमें पता आज का दिन अगर हटा दूँ तो आपके सारे लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली होना तो चाहिए राइट, बाकी देखते हैं। चलो सो ये लो, यहाँ बी यहाँ पर आ गया। अभी बी कहाँ था कुछ याद है?
नहीं है तो वीडियो पे जब यूट्यूब पर देखोगे तो बैक साइड ज़रा वीडियो करके देखना कि कहाँ पर वो भी है। तो किस हिसाब से इस इंडिकेटर ने अपनी चाल बदल दी। तो मैंने पैसा तो यहाँ पे उस हिसाब से लगाया था, ये भाई साहब तो अब कुछ और बोल रहे हैं। यही आपके सारे इंडिकेटर्स में इश्यूज हैं। सुपर ट्रेंड हो गया, वो हो गया, आपको लगता ज़रूर है कि वो ठीक ठीक रीड कर रहे हैं, बट व्हेन यू पुट द एक्चुअल मनी दे चेंज इट सेल्फ। और जब वो चेंज कर दे, अरे मैंने तो यहाँ बी बताया था, तुमने क्यों यहाँ बी लिख दिया, राइट? क्योंकि उस टाइम तुम यहाँ पे बी बता रहे थे मुझको, इसी वजह से तो मैंने सारे सिनेरियोज उस हिसाब से बनाए हैं। तो ये इंडिकेटर और जितने भी यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, कुछ भी इंडिकेटर हो, कुछ भी अगर रिटेल ट्रेडर को बेचा जा रहा है एज ए इंडिकेटर या एल्गोरिदम, रिटेल ट्रेडर को तो ये फ्री में मिल रहा है। देर आर कॉरपोरेशंस एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो उसके लिए हाईएस्ट पे देने को रेडी हैं। इफ देर इज समथिंग लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो आपको नहीं, इनको बेचेंगे। एंड द रीज़न ये प्लेटफॉर्म आपको इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पे हुक हो सको, या फिर बस उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रहो किसी ना किसी रीज़न से। आज ये यूज़ कर लो, कल वो कर लो, बस करते रहो आप, यही तो गोल है। सेम विद द ब्रोकर ऑल्सो, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड विद द ज़ीरोधा, उसके पास आई थिंक हार्डली एक पाई करके कोई सॉफ्टवेयर था, आप में से कहीं हो तो नाम भी नहीं सुना होगा। उसके बाद इतना बकवास सा सॉफ्टवेयर था, क्या बोलूँ, गिनती के 4 इंडिकेटर नहीं थे। उसके बाद उनका काइट उस टाइम डेवलप हो रहा था, उसमें भी और बकवासी चीज़ें थी, लाइक गिनती के 2 इंडिकेटर भी वहाँ पर नहीं थे, राइट? बट इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, सारे इंडिकेटर्स वहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गए, और सारा के सारा जो प्लेटफॉर्म है, लाइक आई मीन यू हैव द प्लेटफॉर्म की किस हिसाब से हो। नाउ द रीज़न दे हैव दैट, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स ये इंडिकेटर ट्रेड करते हैं, वो करते हैं, तो सबको खुश रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इवन इफ आप कितना ही कुछ बोलो, अगर कोई ब्रोकर है तो उसका जो इनकम सोर्स है, मेन इनकम सोर्स, वो ब्रोकरेज ही है, और द ब्रोकरेज एक ही तरह से आएगी, जितना आप ट्रेड करोगे उसी हिसाब से। तो दीज इंडिकेटर डज नॉट मेक सेंस। पैसा बनाना है मार्केट से, इट्स सिंपल बट इट्स नॉट ईजी। ये लाइक सिंपल तो है, बहुत सिंपल है। आप उससे ग्रीड मत करो, फियर मत करो, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो। यहाँ ये तो ट्रेडर पता नहीं, लाइक वो होता है ना गोली, उसको गोली समझते हैं, बाद में खा लेंगे, देखेंगे बाद में। सो वो एक कंडीशन। सो दीज इंडिकेटर्स विल नॉट हेल्प यू फॉर सम रीज़न, और एनी लाइक ब्रोकर को हेल्प कर सकते हैं, आपको नहीं। ना रही बात यहाँ पर सेल करने की, इट्स वेरी सिंपल। अगर यहाँ पर आपका चार्ट हो, और अगर आप सिर्फ आज, जैसे आपको मालूम होगा कि आरबीआई की एक मीटिंग है, रेपो रेट कट हुआ है। मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला है कि इस स्क्रिप्ट को ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो चार्ट्स पर अवेलेबल है ना। द क्वेश्चन इज कैन यू रीड इट ना। वो अगर रीड नहीं करोगे तो आप विक्स देखोगे, ऑप्शन का डाटा देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, पता नहीं क्या क्या देखोगे, और उसके बाद भी कंफ्यूज रहोगे। आरबीआई का डाटा देखोगे कि करना क्या है। बट अगर लेट्स से यहाँ पे मैं आपको एक मार्केट लेकर आऊँ, और आज के अगर आप सेशन की रिकॉर्डिंग देखोगे ना, जो हमने प्राइवेट ग्रुप में कंडक्ट करी है, आरबीआई का एक बार भी डिस्कशन नहीं किया। जिनको मालूम था वेल एंड गुड है, मालूम मुझे भी था, लेकिन इसको मैं इम्प्लीमेंट करके और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिर्फ जो दिख रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। एंड जिस तरह से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वीकर स्ट्रक्चर है, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हमारे पास था 23,616। नाउ ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास दिखे, और आपको ये बोलूँ कि अगर कोई भी बाई सेटअप इस पर बनाना है, इंट्राडे मार्केट है, देखो तो ऊपर नीचे हो गई, एक ट्रेडर बाई करना चाहता है, सेल करना चाहता है, इट्स टोटली अप टू हिम कि उसे क्या कंफर्टेबल वहाँ पे ट्रेड कर सकता है वो। लेकिन अगर तुमको बाई यहाँ पे प्लान करना है, तो जो गुड बाई सेटअप्स है वो आपको 616 के ऊपर मिलेंगे। और वो भी ध्यान रखो, ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल यहीं उठा डाले, ये ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे बाई सेटअप्स ट्रिगर होगा। लेकिन उसके पहले तक यहाँ पर क्योंकि हम वीक हैं, तो सेल सेटअप की प्रेफरेंस होनी चाहिए। और इस स्ट्रक्चर को अगर तुम देख रहे हो तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कम से कम आई थिंक मेरे हिसाब से 450 तक टैग कर सकता है, बट मोस्ट वाली ये गैप भी फिल हो सकता है, दैट्स द पॉसिबिलिटी। नाउ इस स्ट्रक्चर को अगर रीड करोगे, इट्स वेरी सिंपल। अगर कल का सेशन अगर आपने देखा हो तो 1 2 3 4 5 आपके पास ईजिली ये एंटिसिपेशन है, इज ABC
नेक्स्ट ये फेज़ है, आराम से ट्रेड कर लोगे। अगर वेव एनालिसिस जानते हो और चार्ट पैटर्न्स को प्रॉपरली रीड करना जानते हो तो उसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें ये 1 है और ये 2 है। अभी ऑन गोइंग 3 में हो, 4th की डेवलपमेंट है और 5th की एंटिसिपेशन है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप इसमें प्रेफरेंस किसके रहोगे। ये जो 4th वेव है ये कौन सी वेव है, ये इंटरनल करेक्शन की वेव है, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई भी अपसाइड आ सकता है, दैट्स टोटली फाइन। बट डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न वो या तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ से गिर जाएंगे, या फिर एक्सटेंडेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी गिर जाएंगे, राइट। बट दिस विल बी द करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर श्योर। एंड प्रेफरेंस वाइज अगर कन्फर्म्ड आपको सेल करना है, मोस्ट प्रॉब्ली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड काइंड ऑफ सेल सेटअप, तो सारे सेल सेटअप्स इस नंबर के नीचे सुपर कन्फर्म्ड है। सो दैट्स हाउ दी प्रॉपर रीडिंग ऑफ द चार्ट, और अगर प्रॉपर एंटिसिपेशन अगर चार्ट का करोगे तो ट्रेड सेटअप्स इजी हो जाती हैं प्लान करना। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि पूरा घर बार बेच के बस ट्रेड कर लें, सेल सेटअप्स ही करने बैठ गए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल बेस्ट, हम तो चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी रीड कर लो, इवन इफ़ यू आर करेक्ट इन द डायरेक्शन द एंटिसिपेशन, मार्केट में विपसॉस होंगे, क्योंकि मार्केट डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है कि जो भी वहाँ पर कैलकुलेशन आप लगाओगे, अगर इतना सिंपल होता तो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता, और जब वो रेप्लिकेट हो जाता तो आप देखते कि पूरी दुनिया वही कर रही है, और पूरी दुनिया अगर वही कर रही है तो कुछ और कोई और कोई कर नहीं रहा है, और जब कोई और कुछ और कर नहीं रहा है तो स्टॉक मार्केट चलेगा कैसे। आप समझे ये पूरा लूप होल, राइट। तो वी नीड द पीपल एंड द पर्सन जो कुछ और करते रहें, लेकिन हम लोग जो हैं एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर्स जितने भी यहाँ पर हैं, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 90% हमेशा ही लॉस करेंगे, वो तो उनका इश्यूज़ नहीं, आएंगे जाएंगे। बट इवेंचुअली अगर आपने अल्टीमेट मार्केट में करियर बनाना है, या फिर लेट्स से अल्टीमेट आपको मार्केट में 10 साल 15 साल या रेस्ट ऑफ लाइफ, आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार जिसको मार्केट इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसको इसकी कैपेबिलिटी पता चल जाए, ये चीज़ तो कभी छोड़कर जानी नहीं चाहिए। उल्टा किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी सिनारियो से आप अपनी एबिलिटी पहचान लो, अपनी सिचुएशन पहचान लो। जैसे सपोज करो भाई कोई बिजनेस करता है, उसको नहीं बैठना है दिन भर, तो स्विंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, राइट। और कोई बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो बैठ सकता हूँ, मेरा तो बिजनेस भी बिजनेस मैं थोड़ी चलाता हूँ, एम्प्लॉय चलाते हैं मेरे, राइट, मैं तो फ्री हूँ। तो आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड, सब कुछ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट एक बार आप मार्केट में आ गए तो लॉस करके जाना नहीं है, प्रॉपरली उसको चीज़ को समझना है, एंटिसिपेशन करना है। आई एम टेलिंग यू, अगर प्रॉपरली यहाँ पर आई थिंक आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपके पास लेट से 1 से लेके 3 लाख तक के फंड हैं, इतनी कैपिटल है आपके पास, तो उसको मार्केट में लाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको रखो अपने पास। इतनी कैपिटल अगर आपके पास है तो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ अगर आप लगभग मेरे हिसाब से मुझे लगता है 7 से 10 साल इतना टाइम लगेगा, रखना भी है उसको, ये गारंटी से आप है ना 1 CR से लेके 10 CR के बीच का कोई नंबर अचीव कर रहे होंगे आज से 5 साल 7 साल बाद। और जो 15 साल बाद अगर मैं आपको देखूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप में से जो 90% है वो यहाँ से जा चुके होंगे, दैट्स फॉर श्योर। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ वो नहीं हो पाएगा, वो हमेशा 1% ही रहेगा या 2% रहेगा। लेकिन जो बच जाएगा, जो 15 साल बाद जिन लोगों को मैं वहाँ पर देखूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 25 चल रहा है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट लेट्स से 25 30 40, सो 2040 की बात कर रहे हैं। अगर ज़िंदा रहे तो उस टाइम मिलेंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वेल्थ क्रिएशन में यहाँ पर या लेट्स से 1 CR आसमान खुला है आपके पास, चाहे तो 100 CR तक आएंगे, लेकिन वो ऐसे ही प्रोसेस होगी। दिक्कत पता है क्या है कि नहीं वो 100 CR हमें क्या, हमें आज ही चाहिए। 100 CR का तुम करने क्या वाले हो आज, ये बताओ, दे भी दूँ तो, राइट। पहले तो मेरे पास वैसे भी 100 CR है नहीं, राइट। इफ आई हैड द 100 CR आई वुडंट बी सिटिंग हियर, राइट, दैट्स फॉर श्योर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 100 CR, द रीज़न यू डोंट हैव द 100 CR बिकॉज वी डोंट डिजर्व इट राइट नाउ। तो पहले अपन को डिजर्विंग बनना है, और पहले अपन को अंडरस्टैंडिंग बनना है कि 100 CR को मैनेज कैसे करते हैं, अदरवाइज वो आके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसे कई लोग होते हैं ना कि 3 लाख की कैपिटल है, उड़ा दिया, वो 3 लाख को वो डिजर्व नहीं करते, इसीलिए वो वहाँ चला गया जहाँ वो डिज़र्व करता है, राइट। सो रीज़न क्या है, आप इस एक मार्केट के पैसे के समंदर के सामने हो, पर इतनी आसानी से वो पैसा देगा नहीं। प्रॉपरली अगर रीड करोगे, प्रॉपर उसे अंडरस्टैंड करोगे, तो पर्सपेक्टिव बहुत आसान है बनाना।
इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर चार्ट पैटर्न्स पे बात करूँ ना, सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूँ, सो सिर्फ मुझे लगता है मैंने एग्जैक्टली पैटर्न अपने गिने नहीं है, पर आई थिंक 23 के आसपास कोई नंबर है, बट लेट्स से 20 से लेकर 25 ये इतने ही पैटर्न्स हैं एंड स्ट्रक्चर है। एक बार इस पर मास्टरी कर दी ना, तो दुनिया का कोई भी चार्ट हो, पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है और कहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप से, ताकि गधा अम्माली करके भी ट्रेड्स नहीं करनी, 800 ट्रेड पर डे नहीं करना है। गिनती की एक ट्रेड या 3 ट्रेड करेंगे तो भी M2M जो है वो एक ही बनेगा, या तुम 800 ट्रेड कर लो तो भी M2M एक ही बनेगा। पता चला महीने के एंड में 3 लाख के घाटे में हो, राइट। वो 3 लाख रुपए सिर्फ एक ट्रेड से आ सकता है अगर हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें और मैनेज करें। वी नो कि आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट उसको रख नहीं पाते। द रीज़न यू कैन नॉट पुट दैट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड कि उसके बाद क्या होगा, और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट। ये जो पूरा का पूरा मार्केट है, फिर से वही बोलूँगा कि 8 वेव का साइकिल है, 1 2 3 4 5 ABC, एंड वंस यू डू दैट ABC, ये नीचे नहीं आना चाहिए राइट इसकी तरह यहाँ नीचे नहीं आ जाना चाहिए। पता चला वो वही टूट गया। मोटिव अगर कहीं पर स्टार्ट हुआ है, कहीं पे फॉर्मेशन हुई है, तो वो वायलेट नहीं होगा। ये आज के अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, ये अपना निफ्टी का अपडेट है, ये 1 मिनट 4 सेकंड पर। इसमें थोड़ा सा आगे करोगे ना इस वीडियो को, बैंक निफ्टी के आसपास लेके जाओगे। बैंक निफ्टी को आप ज़रा ये यहाँ पर देखो, ज़रा क्या बोलते हैं यहाँ पर शायद 15 या 30 मिनट्स पे 1 2 3 4 5 ये एक्सप्लेनेशन दिया। दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज़ इन द बैंक निफ्टी। उसका स्नैपशॉट नहीं ले पाया मैं, बट इसी वीडियो को अगर आगे कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ कहीं पर। द रीज़न वी कैन डू दैट बिकॉज जो दिखता है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, ना कि जो बुक में है उसको छापने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से छापेंगे तो वो तो पता नहीं जस्टिफाई करेंगे। और अगेन हमें भी एलियट को कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है कि नहीं एलियट ने कहा था, बचपन में होता ना कि आइंस्टाइन ने क्या बोला है, ज़रा इस पर व्याख्या करिए आप। तो एलियट ने कहा है कि तीसरी जो वेव है वो इस फिब के इतने इन्वर्जन तक जाएगी, तो जाएगी राइट। तो फिगर आउट करने बैठ गए कि इसमें कहाँ है वो वेव। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन। इस तरह से काम नहीं करता मार्केट। वेव थ्योरी में एलियट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, दैट्स फॉर श्योर, फाउंडेशन है वो, लेकिन अल्टीमेट नहीं है वो। साइंस की तरह समझो, साइंस जैसे आज भी डेवलप हो रहा है, आज से 100 साल पहले भी हो रहा था, 200 साल पहले भी हो रहा था, तो आज से 100 साल बाद भी होता रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा। कि आज भी आप वही साइंस का बुक लेके बैठोगे जो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 1925 में लिखा हो, राइट, या फिर आप 2025 के हिसाब से जज करोगे, राइट। फाउंडेशन यहाँ से ला सकते हो, वो नहीं हिलेंगी। अगर पानी है तो H2O ही लिखोगे आप, उसमें चेंज करके क्या करेंगे। तो जो जिसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो ठीक है, जहाँ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर जहाँ पर कुछ नए पैटर्न इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वो समझना है। और पहला रूल यही है कि हर मोटिव 5 वेव का नहीं होता है, और अगर यही समझ लिया तो ये जो गलतियाँ कर रहे हो या फिर ये जो ज़बरदस्ती की वहाँ पे 5 वेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर C वेव को बीच में एंड कर रहे हैं, ये होना बंद हो जाएगी। चलो, so with that said done, I think this was the session for today, and this is how you actually plan, analyze and execute your trade setups with a pro trade mentality. इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो चलिए वो आंसर करते हैं। जब तक अगर आप यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लाइव सेशन में आना चाहते होंगे, और लाइव सेशन के लिए आपको यहाँ पर ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं अब। वंडरफुल कोरिलेशन है यार, एग्जैक्टली राइट, थैंक गॉड मुझे आप मिल गए। मे बी थैंक गॉड कि आप सब एक जो डिसेंसी कम्युनिटी है। सो द रीज़न इज़ आई एम डैम श्योर कि क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है, एंड वी वांट द क्वालिटी टाइप ऑफ पीपल। एंड अगेन अभी क्या बोलते हैं, अप्रैल में वी आर प्लानिंग वेकेशन हॉलीडे, ट्रेडिंग हॉलीडे यू कैन से। आपको वेबसाइट पर उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। बाय द वे, अगर हॉलीडे प्लान करना है तो चेक इट आउट, एक बार एक हॉलीडे प्लान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर अगर चार्ट पैटर्न सीख लें तो क्या कुछ सीखने की नीड होती है या फिर कुछ और भी करना होगा? चार्ट पैटर्न अगर सीख लें तो कुछ और सीखने की नीड होगी क्या? अगर आप अल्टीमेटली सिर्फ प्योर चार्ट्स पर काम करना चाहते हैं, टेक्निक, या देखो बात सिंपल सी है, या तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को रीड करना सीखो या फिर चार्ट्स पर काम मत करो, सिंपल है।
देर आर मैनी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो चार्ट नहीं देखते। आपको क्या लगता है झुनझुन वाला चार्ट देखता होगा या फिर हर्षल मेहता चार्ट देखता होगा? वो तो चार्ट बना रहा था, राइट। एसीसी जाए लाइक किसी भी प्राइस पर, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहाँ तक लेके जाऊँगा, आप अपना चार्ट देखते रहो। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे रिटेल ट्रेडर या जो हम लोग हैं, राइट। अगर हम चार्ट बना नहीं सकते तो जो चार्ट बन रहा है उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं या फिर चार्ट पैटर्न इस तरह से है, तो ये जो बनेगा वो कौन बनाएगा, क्या करेंगे उसको छोड़ दो, लेकिन क्या इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो अगेन अगर हम चार्ट पैटर्न में सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करें तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ट्रेड या एंटिसिपेट करने के लिए। तो क्या कुछ और सीखने की ज़रूरत होगी? अगर आपको लगता है, आई मीन आई वुड से कि इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस या प्रॉपर वो वाला एनालिसिस की बात करो तो हाँ, वो इवेंट जैसे आरबीआई का इवेंट हो गया बजट को, तो हाँ वो तो आपको रखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। पर आप बोल रहे हो कि ये सीखने के बाद मेरे को विक्स भी रीड करना है, फॉरेक्स डाटा देखना है, ट्रम्प क्या कर रहा है उसको प्लान करना है, लाइक एक नॉइस क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उसकी बात करो तो कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे भी ये जितने इंडिकेटर्स मैं बता रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें एलिट वेब भी आता है, राइट। मुझे लगता है अभी शायद इन्होंने रिसेंटली इन्हें इंट्रोड्यूस किया है। मुझे उन्हीं के नाम याद हैं जो मैं मोस्ट प्रॉब्ली 2013-14 के आसपास प्लान करता था, जैसे सुपर ट्रेंड हो गए या बॉलिंजर बैंड उस टाइम होता था, और मैकडी, आरएसआई, आई थिंक इतने ही मुझे नाम याद है, बाकी तो फिर ये सारे अभी अभी आए हैं। तो ये सब मैं सीखता पढ़ता नहीं रहता हूँ, मुझे 2 सेकंड लगते हैं कोई भी इंडिकेटर का कंसेप्ट समझने में कि वो काम कैसे कर रहा है, राइट। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे आर, वो प्राइस को रीड कर रहे हैं फिर अपना डाटा बना रहे हैं। वो प्राइस कहाँ से आ रहा है, वो मार्केट से आ रहा है। तो आप इसी को लाइक आप इसको देखना चाह रहे हो, पर कितने फ़िल्टर लगाए हैं? उससे अच्छा डायरेक्टली बस ये ही फ़िल्टर, एक फ़िल्टर लगेगा और उससे बात हो जाएगी, समझ रहे हैं? सो आई थिंक दैट्स आंसर टू योर क्वेरी। हाउ टू ट्रेन योर आइज़ है, आई थिंक आपका क्वेरी ये है। हाउ टू ट्रेन योर आइज़ धीरे धीरे हो जाएगा डीजे। आई थिंक ये भी जो आज मैं बात कर पा रहा हूँ या फिर जो एक्सप्लेन आपको कर पा रहा हूँ, अगेन इसके पीछे मेहनत है, सालों की मेहनत है, दैट्स फॉर श्योर। तो जो भी आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप सोचो कि मैं कल से ही ये सब करना स्टार्ट कर दूँ, इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में तो जाओ। एटलीस्ट मैं यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो मैं अगर यहाँ पे 24 घंटा बैठ के भी सेशन करूँ ना, तो भी आपको है ना लाइक आने वाले एक हफ्ता भी यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। पर एटलीस्ट जितनी भी देर हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, मैं रास्ता तो दिखा दूँ आपको कि ये रोड मैप है। अब चलना ना चलना आपने आपके ऊपर है मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं तो क्या होगा कि देखो आज आप इस तरह से कुछ करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपके रिजल्ट है ना डिज़ास्टर होने वाले, क्योंकि फाउंडेशन ही ऐसी है। फिर क्या करोगे, कुछ और करोगे, फिर वहाँ पे रास्ता बदलोगे, मतलब रास्ता बार बार बदल रहे हो। तो रास्ता बदलने की बजाय एक प्रॉपर सही रास्ता देखो कि क्या है सही रास्ता, या फिर सही एनालिसिस। सिंपल सा है, रिटेल ट्रेडर हो, चार्ट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इस पे बात करो। देख रहे हो तो चार्ट पैटर्न्स एंड चार्ट स्ट्रक्चर पे फोकस करो, और प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। बेबी चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, कितना ही डबल टॉप है ना, अप ट्रेंड में डबल टॉप नहीं चलता, लाइक डाउन ट्रेंड में डबल लाइक बॉटम नहीं चलता। तो वो तो बेसिक से हैं। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, कैन यू प्लीज़ एलोबरेट व्हाट एग्जैक्टली आई वुड लर्न इन योर कंप्लीट वीडियो। आई थिंक ये क्वेरी कल परसों भी आया था क्या, कैन यू प्लीज़ एलोबरेट व्हाट एग्जैक्टली आई वुड, कल परसों आया था। तो आई होप क्या आंसर करो, नहीं करो तो व्हाट वुड यू लर्न इन दी वीडियो कोर्सेज, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज। जो भी मैं जानता हूँ, जितना भी मैं जानता हूँ, उस सब का बंडल मैंने उसमें बनाया हुआ है। जितने भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, इन पैटर्न्स की जो बात कर रहा हूँ ना, वो सारे के सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, कैसे आप उनको रीड करोगे, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रूल्स यूज़ करोगे, वो सब कुछ वहाँ पे एलोबरेट किया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे डेफिनेटली दुनिया का आप कोई भी वीडियो कोर्स कर लो या कोई भी वीडियोस देख लो, ये हो ही नहीं सकता कि आप मास्टर हो जाओ या फिर आपको वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव दी लर्निंग सपोर्ट। लर्निंग सपोर्ट चलता है जिसमें आप प्रॉपरली डिस्कस करते हो कि मुझे ना इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है या फिर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे लर्निंग सेशंस में उस
लाइक जो प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है या फिर जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसे रिजॉल्व करते हैं. सो व्हाट वुड यू हैव इन द वीडियो कोर्स? द कंप्लीट नॉलेज एंड द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन एंड द रोड मैप टू बी इन द टॉप 1%. सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी. नेक्स्ट है आपका टोटल कितने चार्ट पैटर्न्स. अभी बता रहा हूँ, पूरे सेशन में वही बता रहा हूँ. टोटल कितने चार्ट पैटर्न्स होते हैं? आई थिंक अराउंड 22-23, लेट्स से 22-25. दैट्स योर एंटायर मार्केट. दुनिया का कोई भी चार्ट इस मेथड पे या इस प्रोसेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. चलिए, सो आई थिंक दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट ऑलरेडी. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन. अच्छा, आज का कमेंट क्या रखें बताओ? आज का कमेंट रखेंगे हम, जो लोग लाइक लंबे समय तक अभी तक सेशन में जुड़े हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूब पर ये सेशन देख रहे हैं. सजेस्ट अ वर्ड नहीं आता तो मेरे दिमाग में, चलिए फॉर एवर लिखते हैं. चलिए, फॉर एवर इन द मार्केट, राइट. ज़रा ये कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन एक्चुअली लाइक उन टॉप 1% में आने के लिए मेहनत कर रहा है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.